सीएनजी हमने बाहर से लगवा ली उस गाड़ी में। हाँ, और भाई फिर गाड़ी की क्रिया खराब हो गई। वहीं आपको लगा हाँ, कि हमने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गलत डिसीजन हमने ले लिया। 50,000 रुपये विदाउट आरसी हमने सीएनजी किट के अंदर भी दे दिए भाई, बढ़िया से बढ़िया सारा काम कराया, फिर भी गाड़ी के अंदर लैग होना, कभी बंद हो जाना एकदम से। की बात करें भाई 5 लाख रुपए गई रीसेल, बेकार है हुंडई की। 6 महीने में 8,000 चला गई। 8,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 1,20,000 का सीधा घाटा। सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो में और एक और नई गाड़ी के साथ। नई तो नहीं, मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से है और बहुत सारे नंबर्स में बिकती भी है। तो आज ऐसी ही एक गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आए हैं और प्राउड ओनर हमारे साथ हैं। और गाड़ी है फ्रेम में वैगनार, और ये वैगनार का LXi वेरिएंट है और गाड़ी के प्राउड ओनर भी हमारे साथ हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस गाड़ी की तरफ ये क्यों गए, ऐसा क्या इनको इस गाड़ी के अंदर नज़र आया कि भाई चलो वैगनार ले लेते हैं, जबकि इनका मतलब मेन पर्सपेक्टिव यही था कि इनको सीएनजी की तरफ जाना था और सीएनजी में प्रोडक्ट और भी बहुत सारे आते हैं। तो इससे पहले कौन सी चला रहे थे, इसके साइड बाय साइड दूसरी गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल ये गाड़ी क्या फीडबैक दे रही है। तो अभी आपको मिलाते हैं परीक्षित भाई से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सो मच। और ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी जो है रन करते हैं, किस नाम से है भाई आपका चैनल? सेम नेम से ही है, परीक्षित चौहान के नाम से। वहाँ पे मैं वॉक अराउंड्स हैं, ड्राइव रिव्यूज हैं, ये सब पोस्ट करता हूँ, कार रिलेटेड कंटेंट को। गाड़ियों से रिलेटेड ही कंटेंट रहता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो भाई का चैनल भी। सो अभी बात करते हैं गाड़ी के बारे में मेनली। तो भाई एक चीज़ ये बताओ, पहली चीज़ ये तो मैंने बता दिया LXi वेरिएंट है, बेस मॉडल है इसका ये। तो ये आपको पड़ा कितने का और लिया कब है आपने? ये भाई अगस्त 2022 में लिया है, लास्ट ईयर। और लगभग अगर हम बात करें इसकी भाई 7 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी है। इसके अंदर आपकी एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है और 20,000 के आसपास एक्सेसरीज भी हमें लगवाई थी इसमें गाड़ी में। मतलब 7 लाख की एग्जैक्ट पड़ी है। 7 लाख की पूरी आपको ये पड़ी है। तो इससे पहले और कौन सी दूसरी गाड़ी आप जो है रन कर रहे थे भाई? इससे पहले चला रहे थे ग्रैंड आइटन नियोस। ग्रैंड आइटन नियोस, और वो हमने मार्च में 2022 में परचेज करी थी। इसकी भी एक स्टोरी है भाई, वो थोड़ा खुल के बताना। भाई खुल के बताते हैं बिल्कुल। एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने कार चेंज करने की सोची। पहले इससे एक वैगनार थी हमारे पास, सोचा चलो कार अपग्रेड करते हैं क्योंकि 10-12 साल हो गए थे उस गाड़ी को। हमने सोचा चलो भाई नियोस ले लेते हैं क्योंकि हमें जाना हैचबैक की तरफ था। ट्रैफिक की रनिंग है और ज़्यादा बड़ी कार मेरे को पसंद नहीं है। पर्सनली मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरे को हैचबैक ही पसंद है। इजी टू मैन्यूवर होते, कहीं से भी निकाल लो, कहीं खड़ी कर दो। नियोस हमने सिलेक्ट कर ली, फाइनल कर ली। उसके बाद हमें लेनी थी भाई मैग्ना CNG वेरिएंट। उसके अंदर क्या दिक्कत थी भाई, वेटिंग थी उसके अंदर, लगभग 2 महीने की कह रहे थे, फिर भी महीना तो मान लो। हमारे पास भाई ये था बस पैसे पड़े, गाड़ी चाहिए हैंड टू हैंड, पैसे लो गाड़ी दे दो हमें। भाई उस समय सिर्फ एक पेट्रोल वेरिएंट खड़ा था मैग्ना में वाइट कलर का, वो हमने ले ली गाड़ी। पर CNG जैसे कि मैंने बताया, रनिंग मेरी 70 से 80 किलोमीटर रोज की। भाई CNG हमने बाहर से लगवा ली उस गाड़ी में। हाँ। और भाई फिर गाड़ी की क्रिया खराब हो गई। वहीं आपको लगा कि हमने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन हमने ले लिया। हाँ। उसके अंदर हमने CNG भी भाई लोवेटो कंपनी आपने सुनी होगी, उसके ऊपर भाई CNG किट आती नहीं है। मतलब ऊपर की कंपनी है लोवेटो, अगर आप सर्च करोगे तो टॉप कंपनीज में से एक है लोवेटो CNG किट आफ्टर मार्केट के अंदर भाई। और 50,000 रुपये हमने उसके अंदर विदाउट RC की बता रहा हूँ मैं, उस समय BS6 का अप्रूवल आया नहीं था। 50,000 रुपये विदाउट RC हमने CNG किट के अंदर भी दे दिए भाई, बढ़िया से बढ़िया सारा काम कराया, फिर भी गाड़ी के अंदर लैग होना, कभी बंद हो जाना एकदम से। और यहाँ तक कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई CNG पे वो उठ के राजी नहीं है, मतलब दिक्कत हो रही थी उसमें काफ़ी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, अच्छे से नहीं हो पाई। फिटिंग जो मतलब इंस्टॉलर था वो टेक्निकली साउंड नहीं था, मेरे को ऐसा लगा। और अगर बात करें वैसे कि गाड़ी का जो पिकअप है, पिकअप भाई उसके अंदर मैंने एडवांसर, एक आपने सुना होगा एडवांसर लगवाते हैं CNG गाड़ी में, वो भी लगवा लिया। 4,000 रुपये मैंने उसके ऊपर दिए भाई, तब भी गाड़ी के अंदर मतलब परफॉर्मेंस नहीं निकल गया। तो मेरे को ओवरऑल ये लगा कि भाई अब तो गाड़ी को निकालना पड़ेगा, दिक्कत दे रही है। तो कितना चलाया आपने उसको और कितने की वो निकली फिर बाद में? परचेजिंग पहले बताता हूँ भाई। गाड़ी परचेज करी थी हमने 6,20,000 रुपये की, ऑन रोड मैग्ना वेरिएंट है जी। तो मतलब गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी थी। बट भाई वही कहते हैं ना, किस्मत में जो चीज़ नहीं लिखी है वो फिर तो जाएगी वापस। चलो भाई, अब भी आपके पास हाँ, अब तो है फिर भी उसका बताओ। हाँ, तो उसके अंदर फिर CNG वगैरह हमने लगवाई। वो हमारी भाई बेचने की बात करें भाई 5 लाख रुपए गई, रीसेल बेकार है हुंडई की। 6 महीने में 8,000 चला के। 6 महीने में कुल 8,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 1,20,000 का सीधा घाटा। स्क्रैचलेस गाड़ी थी, पन्नी चढ़ी हुई थी गाड़ी की। बिल्कुल यार, जाता ही क्या है भाई 8,000 किलोमीटर में, कुछ भी नहीं जाता भाई। और क्या कहते हैं, CNG किट साथ में दिया आपने? CNG किट उतार ली, निकाल ली थी। नहीं तो भाई अब उस किट का क्या कर रहे हो भाई? किट रखी है घर में, धूल खा रही है। वो भी एक तरीके से कह सकते हैं, वो भी मतलब पैसे वेस्ट हो गए, वो पैसे ब्लॉक हो गए, वहाँ पे पैसे ब्लॉक हो गए 50,000। और उसको निकालने के लिए भी जाएंगे तो शायद 50,000 की कोई लेगा भी नहीं। कोई कह रहा है जैसे डीलर वगैरह पे जहाँ से लगवाई थी, जिससे लगवाई उस पे गए हम,
सिलेंडर हमने दे दिया, क्योंकि सिलेंडर तो घर में रख नहीं सकते, सिलेंडर वगैरह के और स्टैंड के उसने पैसे दे दिए हमें 10,000 रुपये। हाँ। किट की बात करें, किट कह रहा 5,000 में लूंगा, अब देख बस बस 50,000 की किट भाई 15,000 में लगा रहा बंदा, बताओ ये है मतलब मार्केट। और हद की बात है भाई, वो हमारे नोन में, तब इतनी बात है। देख लो, ये है मार्केट का हाल। भाई मार्केट का हाल बहुत खराब है। सो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी भाई के साथ मतलब बहुत गलती हुई भाई, पहले बताया भाई ने, तो फिर इसके ऊपर जाने का जो है प्रोग्राम बना, वो किस तरीके से बना? क्योंकि भाई टाटा भी मेरे हिसाब से उस टाइम थी। बिल्कुल थी भाई, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या था भाई, देखो नियोस मैंने प्लान करी थी, मैंने कहा था, और फिर हम जब दोबारा गाड़ी ले रहे, मैंने कहा पापा एक काम करते हैं, अब की बार फैक्ट्री फिटेड उठा लेते हैं, जैसे जैसे करके दिल्ली चले जाएंगे, कहीं से ले आएंगे बस गाड़ी जाके। लेकिन भैया ना, एक बार एक ब्रांड से आपका मन खट्टा हो गया, ब्रांड खराब नहीं है लेकिन मन खट्टा हो गया ना, फिर वहाँ आप दोबारा कदम नहीं रखोगे। बिल्कुल। फिर हमने क्या करा भाई, पापा कह रहे हैं ऐसा, 2 वैगनर हम पहले रख चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, कभी कोई ब्रेक डाउन नहीं, मेजर छोड़ो माइनर ब्रेक डाउन भी नहीं कभी। फिर उन्होंने यही कहा ऐसा वैगनर ले रहे हैं, बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि आप बता रहे, टाटा भी ऑप्शन था हमारे पास भाई, उस समय टियागो ICNG थी और टिगोर थी। टिगोर की तो थोड़ा सा आपको पता है शेप थोड़ी सी ना बिगड़ी सी है, वो मतलब हैचबैक भी ना, तो पूरी सेडान कहेंगे ना पूरी हैचबैक कहेंगे, स्पोर्ट्स बैग कहते हैं। हाँ स्पोर्ट्स बैग कहते हैं, कूपे कहते हैं, कंपनी कहती है उसको। तो भाई टियागो ICNG थी, उसके अंदर ना तो भाई बूट स्पेस, सारी चीज़ें देख ले, चलो बिल्ड क्वालिटी सही है उसकी, उसके इंजन में ना थोड़ा सा मेरे को वाइब्रेशन ज़्यादा लगी, प्लस भाई उसके अंदर मेरे को जो पर्सनल लगता है कि भाई लोकल में वो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, क्योंकि वेट उसका बहुत ज़्यादा, हाईवे पे हर गाड़ी एवरेज दे देती है, लेकिन लोकल में उसकी एवरेज ड्रॉप कुछ भी नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए आपने उसको भी अवॉइड किया। इसलिए मैंने अवॉइड करा, इसकी तरफ मैंने जाना सही समझा। तो अभी इसके साथ एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है भाई? भाई एक्सपीरियंस अभी तक तो काफ़ी बढ़िया है, बट वही है ना, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो हर गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं अभी। सो उनकी ही बातचीत करने के लिए भाई आज आपसे जुड़े हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ इसके आप नेगेटिव बता दो, ताकि बंदे जब बाद में अच्छी चीज़ें सुने तो उनका मन ना टूटे भाई। तो इसके बारे में नेगेटिव आपको क्या क्या चीज़? भाई सबसे पहला नेगेटिव मैं वही बताऊंगा जो सारे सुनने के लिए बेताब है। वो है भाई बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की। वो तो भाई ये मतलब लिखवा के लाई हैं चीज़ें। हाँ, और दूसरा है भाई वैगनआर है, पता है आपको भाई, टॉलबो डिजाइन है, तो इसका बॉडी रोल भाई वो काफ़ी है, मतलब झूलती ज़्यादा है। झूलती है, बहुत झूलती है भाई गाड़ी है। स्टेबिलिटी कैसी है भाई रोड यार? पता है पहले वाली जैसे मैंने सारी जनरेशन रखी है वैगनआर की, तो पहले वाली से लगभग 30 to 40% मेरे को डिक्रीमेंट लगा, क्योंकि भाई इसका साइज़ आपको पता है हल्की सी वाइड भी कड़ी गाड़ी और लेंथ में भी बढ़ाई है, तो इसके भाई बॉडी रोल पहले से कम है, लेकिन बॉडी रोल खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर भाई अगर आपको कहीं पे बाई चांस 2006-07 मॉडल की वैगनआर दिख जाती है, तो एक बार उसको कुछ इस तरीके से आप बजा के देख लेना, उसके पैनल्स को ऐसे टैप करके देखना, आपको धरती आसमान का फर्क दिख जाएगा बिल्ड क्वालिटी के अंदर। भाई बहुत सॉलिड गाड़ी थी वो, बहुत सॉलिड गाड़ी थी भाई, हमारे पास भी थी कभी। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी। और एक तो बिल्ड क्वालिटी होगी भाई इसका, और कौन सा नेगेटिव आपको इसका? भाई एक इसके अंदर एक मेजर कमी आ गई, अभी 21,000 चली है गाड़ी, और 1 साल हुआ है भाई, इसके सस्पेंशन लीक हो गए, 3 सस्पेंशन लीक हो गए, वो भाई ने बताया था। और एक फ्रंट का लेफ्ट वाला। सो पीछे वाले 2 और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वाले, तो इसका क्या सीन रहा है भाई? कुछ आपने चेक कराया कि क्यों ये लीक हुए हैं? एक्चुअल में मैंने अभी बात करी है, तो वो लोग कह रहे हैं सर हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। फिर मैंने उनको यही बात बताई, मैंने डायरेक्ट फिर भाई जो मैंने कहा एक और है, एक यूट्यूब पे भी एक सर ने वीडियो डाली संस्कारी सुमित के नाम से, उनकी गाड़ी में भी दिक्कत है, और एक मेरे नोन में उनकी में है, मेरी में भी आ गई, और सेम उसी 20,000 किलोमीटर पे क्यों? तो उन्होंने उसका यही रीज़न दिया है कि सर हो सकता है पीछे से हम, क्योंकि एक्चुअल में क्या है वो प्रोडक्ट वेंडर से लेते हैं, उनके खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो कह रहे सर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, क्वालिटी इशूज़ हैं। मेरे हिसाब से तो भाई क्वालिटी इशू है, ये चीज़ कॉस्ट कटिंग करी है, तो बढ़िया क्वालिटी के सस्पेंशन नहीं है इसके, और उसी वजह से भाई इसकी जो राइड क्वालिटी है ना वो बहुत सफ़र करती है। अगर सस्पेंशन ठीक भी हो ना, राइड क्वालिटी मतलब ऐसी है कि कभी तो स्टिफ सी हो जाएगी, कभी एकदम से सॉफ्ट चलने लगेगी, कभी नॉइज आ रही है अनवांटेड, तो बढ़िया नहीं है सस्पेंशन इसके। सस्पेंशन बढ़िया नहीं है। अभी इसका कोई समाधान उन्होंने बताया आपको कि इसका क्या करने वाला है? एक्चुअल में क्या, मेरी गाड़ी 5 ईयर्स तक कवर्ड है, तो सारा फ्री में काम होगा, ये सब कुछ फ्री होगा आपका। ये चीज़ पीस ऑफ माइंड में देख सकते हो मारुति की। तो एक तो चलो ये तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये है, बाकी गाड़ी के अंदर ऐसा कोई ब्रेक डाउन नहीं है कि गाड़ी कहीं पे आपको खड़ा कर दे, कि रुक ही जाए कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं ना मैंने देखी है वैगनआर कभी मतलब इस तरीके से खड़ी होगी हो कहीं पे कि इसके साथ फैमिली ट्रैवल कर रही है वो भी परेशान हो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई आपकी रनिंग मेनली रहती कैसी है इस गाड़ी के साथ में? भाई मैं फरीदाबाद से नोएडा जाता हूँ दिल्ली होते हुए। अच्छा, डेली का है? हाँ डेली का, 70 किलोमीटर चलेगी गाड़ी डेली का। हाँ, मैं कॉलेज जाता हूँ अपने, तो इतनी चलेगी, कभी ज़्यादा भी चल जाती है, कभी 100-150, इसकी फिक्स नहीं है, मिनिमम 70 है रोज़ की। वीकेंड्स को अगर हम छोड़ दें तो भाई उसमें अगर मैं लोकल की बताऊं, जैसे एवरेज पे हम बढ़ते हैं इसके बाद, भाई ट्रैफिक के बाद एसी के साथ है, और मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें भाई 30 लोकल में। ये लोकल में 30 लोकल की एवरेज है। हाँ,
सो ये तो है भाई, बट आपको फिर लगता नहीं है भाई कि इतना टाइम, जैसे अभी आप टीनेजर ही हो भाई, मतलब टीनेजर नहीं, थोड़ा 19-20 एडल्ट की एज में हो, आप भी फील कर सकते हो वो चीज़ कि भाई थोड़ा मैच्योरिटी लेवल उस एज से थोड़ा ऊपर आ चुका है हमारा भी। सो आपको लगता नहीं है कि भाई थोड़ा रोड पे हम इतना टाइम दे रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी सेफ भी होनी चाहिए थी? भाई बिल्कुल होनी चाहिए सेफ। अब जैसे कि थोड़ा सा मतलब कभी कभी लगता है कि यार टियागो की तरफ चला जाता तो थोड़ा सही रहता यार, क्योंकि चलना तब भी अकेले ही है, गाड़ी पर्सनल है, मतलब मैं अकेले चल रहा हूँ, 2 जने बैठ जाएंगे, उससे ज़्यादा कौन बैठेगा, मेरी गाड़ी में कोई नहीं बैठता। बूट स्पेस की कोई मेरे को नीड नहीं है, पीछे वाली सीट पे सामान रख लो, तो टियागो की तरफ चला जाता थोड़ा सा सेफ रहता ऑप्शन। बट यही है भाई, चलो ये तो रहे नेगेटिव इसके, बाकी पॉजिटिव आपको क्या क्या लगे भाई इस गाड़ी के बारे में? पॉजिटिव है इसका सबसे पहला 1000 सीसी का इसका इंजन, माइंड ब्लोइंग इंजन है भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है, इंडस्ट्री में अभी तक कोई तोड़ नहीं है इनके पास, ये बस ये इंजन और किसी के पास है भी नहीं। सो कैसा परफॉर्म करता है भाई सीएनजी और पेट्रोल में ऐसे कोई 19-20 का भी लैग नहीं है, 19-20 का भी लैग नहीं है, 19.5 और 20 का गैप है इतना बस, थोड़ा रिफाइनमेंट वगैरह कैसी है? रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे अब इसके अंदर आपको पता है डुअल इंजेक्टर कर दी कंपनी ने, उससे ना इसके अंदर क्या आइडल पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन, मतलब हल्की फुल्की 3 सिलेंडर का देखो नेचर है, बट भाई मुझे तो फील ही नहीं होती भाई कई बार। टाटा से तो कम ही करती होगी भाई, टाटा से तो लाख गुना कम करती है, बहुत जबकि टाटा 1200 सीसी के इंजन के साथ आती है, हाँ, तो ये देख लो, और ये 1000 सीसी का बहुत रिलायबल इंजन है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक एरा भाई पॉजिटिव, और कोई गाड़ी के बारे में कुछ चीज़? हाँ पॉजिटिव है, जैसे इसके अंदर हेलोजन सेटअप आता है वैसे हेडलैम्प्स के अंदर, उसका भाई थ्रो बढ़िया है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता, जैसे मैंने नियोस भी रखी, मैंने बताया भाई उसका सेटअप बिल्कुल बकवास, अच्छा ऐसा लगता है बस लाइट ऑन है लेकिन सामने कुछ दिखा नहीं रही, यहाँ से यहाँ तक दिखा देगी, उससे आगे नहीं दिखे कुछ भी, इतना गंदा सा, इतना गंदा उसका, इससे मतलब ये ओके ऐसे काम चल जाता है। उस गाड़ी में डीआरएल आते थे भाई, उसके डीआरएल ज्यादा तेज ग्लो कर रहे हैं उसकी हेडलैम्प से, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा भाई हेडलैम्प के बारे में, मैंने इसके अंदर भाई एलईडी अपग्रेड कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बताओ। ओसराम का सेटअप है पूरा, हाँ ओसराम की एलईडी है इसमें मेन, पायलट लैम्प भी ओसराम के, और भाई फॉग लैम्प ये कंपनी से आए थे हेलोजन, इसमें भी ओसराम की एलईडी, टोटल मतलब 8-9 हज़ार के आसपास खर्चा हुआ भाई, ये पूरा सेटअप 8-9 हज़ार 9 हज़ार के आसपास है लेने के बाद भी। हाँ। और ये LXi वेरिएंट है भाई, एक बार रफ आइडिया भी आप दे दो कि आपने अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा कितना डाला है इसके ऊपर? मैंने, हाँ भाई मैंने खर्चा वैसे देखो 9 हज़ार इसका कर लो आप, अंदर स्टीरियो की हम बात करें भाई, वैसे अगर आप एक्सेसरी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें पायनियर का स्टीरियो आया था, फिर मैंने सोचा उन्होंने दिया, हाँ जो उन्होंने दिया था, आपने देखा होगा डबल डिन का वो देते हैं, फिर मैंने सोचा यार इसके अंदर ना VXA वाला लगाते हैं, और अब थोड़े दिन में मैं जो इसके अंदर ZXA प्लस में आ रही है ना, वो टच स्क्रीन आ रही है, वो इंस्टॉल कराने वाले हो, मतलब आप शौकीन टाइप बंदे हो भाई, अपग्रेड करते रहना। पता है एक्चुअल में क्या है, जैसे फादर है वो अलॉयस वगैरह के प्रेफरेंस में नहीं रहते, पर गाड़ी जब प्रॉपर मेरे हाथ में रहेगी तो फिर मैं अलॉय वगैरह भी इसमें थोड़े दिन नहीं भाई, मेरा यही मानना है, क्योंकि गाड़ी जो है उस सेगमेंट में आती है जहाँ पे बंदे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा सोचते हैं, तो इसमें आप अलॉय वगैरह ना ही डलवाओ तो बेटर है। वही बात है एक्चुअल में क्या है ना, देखो हमारी एज ऐसी है, उसमें लगवाने का शौक तो है, बट वो गाड़ी सपोर्ट नहीं करेगी, एक तरह से ये कह लो कि इकोनॉमिकल गाड़ी है, इसको उस चीज़ों में ना डाला जाए तो बेटर है, और फिर अच्छा भी रहेगा कि ना डालो, क्योंकि फिर गाड़ी का मतलब ओवर हो जाती है, ओवर हो जाती है, और कुछ कह नहीं, देखो लगने को इसमें लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑल्टो में डलवा लो, उसमें भी चल जाते हैं। बट बात यह है कि गाड़ी जिस तरीके से चीज़ें R&D करके चीज़ें बेसिकली लगाई जाती हैं, कोई भी चीज़ आप देख लो, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से अच्छी लग रही है तो वो लगा दी है, ये सब चीज़ें जो है R&D के थ्रू यहाँ पे लगती हैं, सब चीज़ों के मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तब जाके चीज़ें आती हैं, तो उसके साथ खिलवाड़ जो है नहीं करना चाहिए। मैं अभी हेडलैम्प्स की मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊंगा भाई, हेडलैम्प्स इसलिए करना ठीक समझा क्योंकि यार देखो कई बार रात भी हो जाती है, तो हेलोजन्स का इतना भाई मेरे को ठीक लगा, डिसेंट है, बट हाँ मैं थोड़ा सा चाहता था लाइटिंग थोड़ा सा ऐसी चीज़ हो आगे तक दूर तक दिखे बढ़िया तरीके से, लो बीम पे ही काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर उजाला हो जाता है। बाकी स्पेस वगैरह कैसी है भाई? स्पेस बहुत बढ़िया, जैसे आप हैं मैं हूँ डिसेंट हाइट के, हम 5'7", 5'8" के आसपास, भाई हमारे लिए तो बेस्ट है, अगर 6 फुट का बंदा भी बैठे ना भाई वो भी खुला बैठेगा एकदम, स्पेस की उसमें कहीं भी कमी नहीं है, हेडरूम भाई गाड़ी वोल्वो डिज़ाइन की गाड़ी है जैसे कि, और जैसा आपने बताया भाई आप अकेले ही चलते हो, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कोई उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, मेनली आपका यही है कि आप इसकी परफॉर्मेंस से जो है सेटिस्फाइड हो। भाई सेटिस्फाइड है फुल माइलेज से भी, हाँ। और अब थोड़ा सा अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस बताऊँ अगर मैं आपको, इसकी अभी 2 ऑयल चेंज वाली सर्विस हुई है, एक आपकी फ्री लेबर की थी और एक आपकी उसके अंदर मैंने लेबर पे करी थी, भाई सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, सुजुकी का बहुत कसम, TCS की अपनी बदरपुर पे आपने देखी होगी एजेंसी है भाई, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। अच्छा हाँ, सो भाई ये अपना अलग अलग प्रेफर कर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बंदे इस चीज़ से परेशान भी होते हैं कि भाई इनके पास मतलब दिन की 100 गाड़ियाँ होती हैं, भाई ये टाइम नहीं दे पाते बंदों को अच्छे तरीके से, और भाई का अपोजिट ही आज मैं सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब चीज़ें हुई इनके साथ। बाकी ओवरऑल कभी फैमिली के साथ भी ट्रैवल किया हुआ इस गाड़ी में? फैमिली के साथ गाँव मेरा पलवल है, और लगभग वही साल में 1 आध बार 2 बार मैक्सिमम, बस
बस फैमिली कोई चाहते नहीं है, जरूरत ही नहीं है, घर ही रहते हैं। अच्छा, सो फैमिली के साथ कभी जैसे गए हो, मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ, तो फैमिली के साथ कैसा रहता है गाड़ी का नेचर? भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अभी कभी इसको लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे लेके गए हो कहीं पे आप? लॉन्ग ट्रिप भाई हमारे लिए तो गांव की लॉन्ग ट्रिप है, 70-80 किलोमीटर हो जाता है घर से। अच्छा, तो वहाँ के लिए भाई सही है, कंफर्टेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70-80 चलाओ अपना, मतलब ओवर मत चलाओ, डिसेंट तरीके से, हाँ हुल्लड़ मत करो, मतलब शोशेबाजी वाली गाड़ी नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ तो है भाई। बाकी देखो प्रो एंड कॉन्स हर गाड़ी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी हल्की है तो इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते रहें। इसकी ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल यूज़ जो है गाड़ी का वो बहुत बेटर है, स्पेस गाड़ी के अंदर अच्छी है भाई। तो अकेले चलते हैं, एज ए फैमिली कार भी आप इसको ले रहे हो तो थोड़ा बस ये है कि कट वगैरह जो है वो मत मारो आप, शार्प टर्न्स मत लो और थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो बेटर है, जिसमें आपको इकोनॉमी अच्छी मिल जाएगी और आप भी सेफ रहोगे। बाकी यही है। बाकी और कुछ अगर आप ऐड करना चाहो भाई इस गाड़ी के बारे में तो प्लीज जरूर शेयर करो। ऐड करने के लिए बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा ना नेगेटिव्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा मैं जी। इस गाड़ी का ना भी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी खड़ी थी रेड लाइट पे और पीछे से क्रेटा आई थी 40-50 की स्पीड पे, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने दे मारी गाड़ी में पीछे से। इसका बूट इतने गंदे तरीके से डैमेज हो, इसका बूट लॉक हो गया, खुल ही नहीं रहा। अच्छा, इसकी डिग्गी नहीं खुल रही, बम्पर क्रैक हो गया। और कमाल की बात है, अब जैसे रेड लाइट पे बाय चांस मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगा रखी थी, अब सामने एक ना डिजायर खड़ी थी टैक्सी, उसमें नीचे बुल गार्ड होता है, वो रोड से लगी रहती है। अब ये पीछे से मोमेंटम आया, गाड़ी आगे जाके वहां लगी, नीचे की तरफ से ये वाला पोर्शन है ना, ये क्रैक हो गया, बम्पर तो चलो बच गया, ये क्रैक हो गया। अब वो रोड ऐसी घुसी, उसने रेडिएटर और कंडेंसर फाड़ दिया। अरे अब ये देखो कैसे हुआ, जबकि बोनट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ इसमें, इस पे भी नहीं हुआ, बम्पर पे नीचे से होके कंडेंसर फाड़ दिया, रेडिएटर को बेंड कर दिया। तो ऐसे हुआ भाई इस गाड़ी के साथ। अब उसके बाद फिर मैंने क्लेम पे दी, क्योंकि एक्चुअल में क्या भाई, लीक हो जाता है फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर चलेगी नहीं। लीक नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत सही थी उस दिन, तो फिर सर्विस सेंटर खड़ी कर दी, बड़कल बोर्ड की बात है अपने यहाँ पे। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ क्लेम की प्रोसीजर की, क्योंकि इंश्योरेंस भी मारुति से है इसका भाई, क्लेम के लिए फोटोज वगैरह हुई, अप्रूवल भी सेम डे आ गया, मतलब विद इन 4 डेज गाड़ी मेरे को डिलीवर होगी करके। मतलब इतनी तेज काम किया उन्होंने कि 4 दिन में आपको गाड़ी पूरी रेडी करके बस वॉशिंग वगैरह बची थी, वो तो हम देखो काउंट नहीं करते, काम से मतलब है अपने को, रबिंग पॉलिशिंग सारा करके फिर लास्ट वॉश करके गाड़ी मेरे को पकड़ा दी। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है भाई, देखो इनकी गाड़ियाँ बिकती खूब है तो इनके पास मैन पावर भी काफ़ी ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये रिस्क लेने वाला कोई सीन ही नहीं है, इनको पता है इनके पास कस्टमर बहुत हैं भाई, तो इनके पास मैन पावर भी काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर। पर पीछे दिखाया तो आपको भाई काम कैसा हुआ इसका इंश्योरेंस में। जी बिल्कुल, वो चीज़ भी आप दिखाओ एक बार। अब देखो इसका बूट ना प्रॉपर चेंज है, आप कलर डिफरेंस बता दो हो सके तो। भाई ऐसे तो दिख नहीं रहा वैसे, और वैसे भी अगर हम देखें पास से जाके भी देखें भाई, स्पार्कल्स वगैरह जैसे प्रॉपर आते हैं वो हैं इसके अंदर, अभी थोड़ी गंदी हो रही है डस्ट से। बाकी काम वगैरह वैसे ठीक हुआ है, कोई दिक्कत लगी नहीं मेरे को। इसका बम्पर भाई 2 बार चेंज हो लिया 1 साल में। अच्छा हाँ, एक बार क्या हुआ था, एक बार ऐसी मतलब जैसे बाइक की साइड में लेग गार्ड होता है, तो साइड से एक बाइक वाला आ रहा था रॉन्ग साइड से, भाई उसने बम्पर फाड़ दिया यहाँ से। मतलब इतना हल्का शीट मेटल है इसका गाड़ी का, यही है बस बिल्ड क्वालिटी वाला इशू ना। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैगनार ओनर, पर्सनली बात करूं, इतना कोई परेशान हुआ इस गाड़ी से। बस यही है कि इसके लॉक्स थोड़े हल्के हैं, ये निकल जाते हैं जल्दी से, कुछ भी हल्का सा लग गया तो गाड़ी पे डेंट आना ही आना है, और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसका अपना साइकिल से लगी है या फिर किसी बच्चे ने कुछ कर दिया तो माइनर ही होगा, मेजर ही होगा, वो दिखेगा भाई। ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बाकी नहीं तो थोड़ा इसी को इम्प्रूव कर दे मारुति सुजुकी तो इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर आज भी। भाई बूट के अंदर भी एक चीज़ है, ये किसका नेगेटिव है भाई, जैसे कि ना इसकी स्टेपनी कुछ इस तरीके से प्लेस करी कंपनी ने, चलो प्लेसमेंट ठीक है, सब चीज़ क्लीन है। इसका ना ये स्टेपनी को जैसे अगर आपको निकालना है, इसको आपको बोल्ट को लूज़ करना पड़ेगा भाई, इसको खोलने में और चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाती है भाई। अच्छा। इसको आपको अगर खोलना है ना, कम से कम आधे घंटे तक इसको खोलते रहो, फिर इसको निकालो, फिर चढ़ाओ, फिर दोबारा लगाओ, फिर कसो इसको। स्क्रू जो है काफ़ी लंबा है भाई, एक्चुअल में इनको ना इतना देना चाहिए था ताकि इजीली खुल जाए, बस ये टाइट हो जाए यहाँ पे, इतना होना चाहिए था। तो खैर ये थोड़ा सा भाई ये मेरे को नेगेटिव लगा इसका। बाकी बूट स्पेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर भाई आप इजीली डफल बैग वगैरह रख सकते हो, साइड में भी थोड़ा बहुत स्पेस है। मेरे को नहीं लगता भाई सिंगल सिलेंडर के साथ, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी को अब हटा दो भाई, पहले नहीं आती थी, सिंगल सिलेंडर के साथ भाई इससे ज़्यादा बूट स्पेस किसी हैचबैक में नहीं है। बिल्कुल भाई। और एक चीज़ और बताओ भाई, आप जो बता रहे थे कि सस्पेंशन सेटअप आपके हिसाब से आप बता रहे थे कि क्यों खराब हुआ होगा इसका, तो वो क्या रीज़न था जो आप बता रहे थे? एक्चुअल में क्या देखो, इसके अंदर ना स्प्रिंग्स जो है, जैसे एक आपके स्ट्रट होते हैं, एक आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग तो इसके अंदर भाई उनमें क्वालिटी वगैरह बढ़ा दी सीएनजी के एयरबेट को विथस्टैंड करने के लिए। बात करें जो स्ट्रट है भाई, वो आपके सेम पेट्रोल वाले ही हैं, तो इसीलिए वो वेट को झेल नहीं पाए, तो उस हिसाब से वो भाई लीक हो गए फिर।
ये एक रीज़न आप, हाँ ये रीज़न है भाई इसके अंदर। और हो भी सकता है, देखा जाए थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से तो ये चीज़ हो भी सकती है कि शायद वो चेंज ना करें हो तो अपना प्रेशर ना झेल पाए हो, हाँ। तो यही है। बाकी भाई अगर हम बात करें तो आप सेटिस्फाइड हो अपने इस प्रोडक्ट हाँ से? ओवरऑल सेटिस्फाइड है। लास्ट में एक बार इंजन पे और दिखा देते हैं भाई। बिल्कुल इंजन में। भाई, आ जाओ वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि उसी इंजन की वजह से जो है गाड़ी बिकती है इतनी, सो वो चीज़ भी आपको दिखानी ज़रूरी हो अभी ना जाती भी है। बिना बोनट ओपन करे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये देखो पेट्रोल पे है और आइडल पे देख लो कितनी वाइब्रेशन है इसमें। मतलब भाई शायद ये आपने इंडस्ट्री में, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई ऐसा 1 लीटर का इंजन देखा होगा जिस पे आप ऐसे हाथ रख के बात करो और आपको वाइब्रेशन महसूस ना हो। जैसे हम सीएनजी पे कन्वर्ट करेंगे ना, थोड़ी सी आपको जो भी आवाज़ आ रही है, ये सीएनजी के इंजेक्टर्स की है। ये आफ्टर मार्केट हो चाहे कंपनी फिटेड हो, सब में आती है। अब एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं भाई। ये देख लो भाई इंजन। वैसे सेटअप की बात करें ना, सेटअप वैसे क्लीन है, काफ़ी खुला है। इंजन पे का सेटअप है जो, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके साथ। देखो भाई इधर आके दिखाओ भाई एक बार, जैसे ये चीज़ बिल्कुल क्लीन दिखती है यहाँ हाँ। से, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। ये अगर टायर्स के ऊपर का जो मड फ्लैप है आप ये हटा दो तो यहाँ से आपको टायर भी क्लीन रोड दिखेगी भाई यहाँ से रोड आराम दिख से। जाएगी आपको बिल्कुल। ये है। सो ये है, और इंजन नॉइस आप सुन सकते हो। देखो माइक पास लेके जाता हूँ। बाकी ना इसके अंदर भाई इंसुलेशन होती है ना, थोड़ा सा बेटर रहता है। देखो इंसुलेशन के लिए प्रोविजन कर रखा है, बट कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लगा ही नहीं है। लगा ही नहीं है। ये चीज़ें छोटी तो छोटी हैं चीज़ें हैं भाई, इन्हीं से ना थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस कह लो खराब हो जाता है। प्राइस पॉइंट ना फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है महंगी सी लग रही है गाड़ी। सो भाई मतलब हम कह सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी से ओवरऑल जो है सेटिस्फाइड हो। हाँ, ठीक है? satisfied है, कोई अगर दिक्कत आपको नहीं है। रिकमेंड करनी हो तो आप क्या बोलोगे भाई बायर्स को, अगर कोई वैगनर की तरफ जा रहा हो तो? देखो वैगनआर की तरफ ना तभी जाना अगर आपकी एक तो रनिंग ज़्यादा है, हाँ और ऊपर से आपको भाई ऐसा है कि ओकेजनली फैमिली को ले जा रहे हैं आसपास। मैं हाईवे ट्रैवलिंग के लिए सेफ नहीं मानता इस गाड़ी को। इस गाड़ी को। हाँ, हम्म, हाईवे पे क्या है, कई बार आपने, जैसे आपको पता होगा, जैसे KMP है अपना 120 की लिमिट है वहाँ पे और गाड़ियाँ तेज़ जा रही हैं, तो मजबूरन हमको तेज़ चलानी पड़ेगी, और उस पे सेफ नहीं है, बस सीधी सी बात है। ये क्योंकि गाड़ी के अंदर इतना वेट है नहीं है, मतलब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो अपना उस टाइम पीरियड में रुक ही नहीं पाती मैंने 120 पे ब्रेकिंग ली थी भाई, गाड़ी ऐसे हो गई थी, ऐसे है। बताओ यार, लहर की थी गाड़ी। फुल रिस्की काम है, फुल रिस्की। तो वो ये अपना 60-70 तक की स्पीड तक रखो इसे। मैक्सिमम 80 बहुत है, 80 80 भी मतलब तब है हद मार के। वैसे 60-70 उससे ज़्यादा दिल्ली में तो अगर आप चला रहे हो 50 से ऊपर वैसे नहीं जाएगी गाड़ी। और अब भी बहुत सारे बंदे ऐसे आ जाएंगे जो बोलेंगे भाई मैं अपनी को 120 चलाता हूँ, स्टेबल रहती है वो रहती है। भाई रहने को कुछ भी हो जाए, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चलाने को 180 चलाओ इसको, बट बात ये है कि टाइम का पता नहीं होता भाई कुछ भी, ठीक है। 180 की स्पीड पे हाईवे पे टायर्स ऐसे फटते हैं, पता भी नहीं चलती कब क्या हो जाता है, भाई ठीक? बिल्कुल। उस टाइम आपकी ड्राइविंग स्किल कुछ काम नहीं आएंगी, जब गाड़ी को पलटना होगा वो पलट ही जाएगी, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो वैगनआर LXi CNG की अपना परीक्षित भाई के साथ। और वीडियो आपको कैसी लगी वो बताना कमेंट्स में, और अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो तो नीचे दी गई जीमेल एड्रेस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही टाइम निकाल के आपके साथ भी आपकी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसी नोट पे कि भाई आप भी अगर 4 व्हीलर ओन करते हो तो उसको थोड़ा सेफ्टी के साथ चलाओ, अपनी जान का और दूसरे की जान का भी ध्यान रखो, ताकि ऐसे ही हाथ से बचें और कुछ गलत काम ना हो जाए।